गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रन्मन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः। जैन लोगों ने एक मूर्ति तैयार की थी जिसमें शांति थी। जैन लोगों ने अपने तीर्थंकर लोगों की जो मूर्ति तैयार की, जो वस्त्र नहीं पहने हुए थी, उन्होंने बिना किसी शोरगुल के वो आराधना और उपासना तैयार की और व्रत उपवास को महत्व दिया। अब इससे विपरीत आ गया वैष्णव संप्रदाय, जो उससे टक्कर लेने लगा। वो कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे विपरीत चलेंगे। अब उनसे विपरीत चलने वाला भी एक संप्रदाय बन गया, वो वैष्णव संप्रदाय बन गया। वो शांत मूर्ति बना रहे थे तो ये हंसते खिलखिलाते और नृत्य करती मूर्तियां बना रहे थे। वो अकेले बैरागी दिखा रहे थे तो ये जोड़ी के साथ में ग्रस्त जीवन को दिखा रहे थे। वो शांत होकर मौन उपासना कर रहे थे तो इन्होंने जैन के विपरीत आकर वैष्णव संप्रदाय चलाने वाले ने ढोल मजीरा घंटे शंख बजाने चालू कर लिए। अभी दोनों के टक्करें होना चालू हो गई। वो एकदम बैरागी थे तो ये चकाचौंध चटक मटक श्रृंगार पर आ गए। तो ये सब अब इन दोनों के विरोध में एक तीसरा संप्रदाय आ गया। तो ऐसे संप्रदाय बढ़ते चले गए और इन संप्रदायों के ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं था। तो इस तरीके से अब हमारे पुराणों की इसमें एंट्री हो गई। अब आपने प्रश्न किया था कि पुराण क्या है। मैं आपको बताती हूँ, ये पुराण हमारे धार्मिक ग्रंथ कदापि नहीं है। हमारी भाषा में ये गलत बोलचाल में आते हैं कि वेद और पुराण। वेद तो है पर पुराण हमारी धार्मिक धरोहर कदापि नहीं है। ये ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि ये कलयुग में बने हुए पुराण हैं, इसलिए ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर है। तो जिसमें इतिहासों की गाथाएं हैं, राजा महाराजाओं की कहानी है, जिसमें पुराने लोगों की कुछ असली और कुछ नकली महिमा मंडित गाथाएं हैं। और लोगों ने टक्कर देने के लिए, एक दूसरे के संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए इन पुराणों की रचना की हुई है। जब आप पूरे 18 पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आने वाली पीढ़ी इन पुराणों से हाथ भी ना लगाए। कितने बड़े विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन पुराणों को हम बचपन से सुनते आए हैं कि पुराणों की कथाएं सुनिए, पुराणों के बारे में सुनिए, पुराणों में ऐसा दिया है वैसा दिया है, उन पुराणों में इतना गलत भी दिया हो सकता है? कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़े नहीं थे, तब तक हमें सब अच्छा लग रहा था। जब हमने उनकी लेखनी को पढ़ा तो हमने कहा किसने लिखा होगा ये सब। तो ये 18 पुराण जो बनकर हमारे सामने में आए, उसमें मैं एक घटना छोटी सी आपको बताती हूँ आपके प्रश्न के जवाब में, कि आप खुद निरीक्षण कीजिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। पहला पुराण शैव संप्रदाय वालों ने लिखा, वो था शिव पुराण के रूप में। हालांकि वायु पुराण भी शिव पुराण है, लिंग पुराण भी शिव पुराण है। शिव पुराण के कई हिस्से हैं, क्योंकि जो पुराण लिखे गए हैं या तो ब्रह्मा को संबोधित करके लिखे गए हैं 3-4 पुराण, या शिव को संबोधित करके 4 पुराण लिखे गए हैं, और या फिर विष्णु को संबोधित करके लिखे गए हैं। तो इस तरीके से ये इनके ही संबोधन में पुराण बने हैं। विष्णु पुराण के साथ में बहुत पुराण जुड़े हैं, वाराह पुराण जुड़े हुए हैं, आपके मत्स्य पुराण जुड़े हुए हैं, विष्णु के अवतारों में ये पुराण बन गए, वामन पुराण बन गए, नारद पुराण बन गए। इस तरीके से ये पुराण बनते गए और ऐसे 18 पुराणों की रचना हो गई। लोगों ने क्या चालाकी की, आप मेरी बात को मानेंगे नहीं और मुझे मेरी बात को आपसे मनवाना है, तब मैं क्या करूँगी। मैंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिया, मैंने देखा कि ये बहुत सुंदर तरीके से उल्लेख किया हुआ है वेदों के अंदर में, और वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांटे हैं, और इसमें से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो उसमें अच्छे का कुछ मैं शब्द ले लूं और उसके साथ में मेरी भावनाएं उसमें डाल के मैं एक नया ग्रंथ बना दूं। जैसे अक्सर लोग करते हैं, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, इसमें थोड़ा ले, सबको एक समग्र बना, अपना भी उसमें मिक्सर मिला और उसके बाद अपना नाम डाल के राइटर बन जा। बस ऐसा ही कुछ चलने लगा। एक व्यक्ति ने इतनी साजिश की जिसका भुगतान हम सारे भुगत रहे हैं। राजा भोज के समय में, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का शासन आया, तो राजा भोज के समय में, उस समय में जो शैव संप्रदाय फैल रहा था और शैव की और जैनों की टक्कर चल रही थी। अब इस शैव संप्रदाय ने जड़ें मजबूत कर ली थी। उस समय
शैव संप्रदाय ने अपनी जड़ों को और मजबूती देने के लिए एक काम किया, एक शिव पुराण की रचना की। उनके सारे ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर जो शिव पुराण की रचना की, उस शिव पुराण की रचना के नीचे नाम डाल दिया वेद व्यास कृत। तो वेद व्यास कृत जो नाम डाल दिया, उससे लोगों को वहम हो गया कि ये तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ये तो वेद व्यास की लेखनी है, फिर तो इसे मान्यता मिलनी चाहिए। वो ग्रंथ आ गया राजा भोज के दरबार में। राजा भोज जो वेदों के पाठी थे और जो जानते थे कि वेद व्यास ने पुराण लिखा ही नहीं है, ये तो वेद व्यास जी के उस वेद में से इतने शब्द लेकर 10% लेकर और 90% इतने सारे सब गलत भाषा इसमें डाले हैं, इसका संस्कृति का उपयोग आगे होगा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये बहुत गलत कार्य हुआ है। किसने लिखा है? आज इन्होंने शिव पुराण लिखा है, फिर कोई विष्णु लिखेगा, कोई ब्रह्मा लिखेगा, कोई देवी लिखेगा। बोले ये तो बात फैलती चली जाएगी, ये वेदों को मानने की बजाय लोग इन झूठी कहानियों में, इतिहास में घुस जाएंगे। उन्होंने कहा उसको खोज कर लाइए। बहुत मुश्किल में वो व्यक्ति सामने में पकड़ में आया, क्योंकि उसने अपना नाम ही नहीं लिखा था। यदि वो अपना नाम लिखता तो इतनी सारी गलतियों को सामने आने के बाद में वो बच नहीं सकता था। और उसने वेद व्यास का नाम इसलिए लिखा कि वेद व्यास जी के नाम से मेरी गाड़ी चल जाएगी, खोटा सिक्का भी चल जाएगा, मान्यता मेरे शिव पुराण को मिल जाएगी। पकड़ में आया, उसे बहुत कड़ी सजा दी राजा भोज ने। ये इतिहास इसका साक्षी है। और उसके बाद में फिर वो पुराण तो चूंकि प्रकाशित हो चुका था, जगह जगह फैल चुका था, तो अब जब उन्होंने पुराण लिखा और उस पुराण में दुनिया भर की खिचड़ी पकाई, बताया कि शिव से ही सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है, कैसे शिव का ही ज्योतिर्रूप और शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु और सृष्टि बनी। ठीक अब इसके टक्कर में वैष्णव धर्म आया, उसने कहा मैं विष्णु पुराण लिखूंगा। उन्होंने बताया कि विष्णु ही प्रमुख हैं और विष्णु ने ही सृष्टि का जन्म दिया है, बाकी सब गौण हैं, सब सहयोगी और सहचर हैं। उन्होंने विष्णु की प्राथमिकता में विष्णु पुराण लिखा और सबको अपना निम्न वर्ग का या सबको अपना छोटे तबके का दिखाकर कहा कि विष्णु ने ही सृष्टि को जन्म दिया है। तीसरा आया, उसने देवी पुराण लिख दिया। उसने कहा एक देवी थी हथेली मली, विष्णु पैदा हुए, ब्रह्मा पैदा हुए और नारायण पैदा हुए। उस देवी ने ही बाद में फिर एक कन्या पैदा की, फिर सबकी शादियां करा दी। ये फिर देवी पुराण में आ गया। अब वो भागवत पुराण बन के तैयार हो गया। इतने गंदे शब्दों में, इतने गलत तरीके से उसके बारे में लिखा भागवत पुराण में लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सबके बारे में, और लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं और लोग चस्के ले ले के सुना रहे हैं और हम सब अज्ञानी बने बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है, मैं बात सिर्फ एक पुराण या दो पुराण की नहीं कर रही हूँ, मैंने 18 पुराण को पढ़े। मैं आपके घर में किसी एक पुराण को नहीं देख रही हो, पर मेरे घर में आप 18 पुराण देख सकते हैं। जितनी अतिशोक्तियाँ थीं वो सारे के सारे गलत जो तत्व थे उन पर मैंने अंडरलाइन करके रखा। यहाँ तक कि मैंने चारों वेदों को, मैंने पूरे भाष्य को उनको लाकर रखा और कई बार अध्ययन करने के बाद में आज मैं यहाँ तक पहुँची कि मैं आपसे कह सकूँ कि ये जो पुराण हैं ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है, इन्हें ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इनके अंदर में बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियाँ हैं जो हमारे ज्ञानवर्धक नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया कि जो वेद थे वही सर्वोत्तम है, वही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। और उसके बाद में मनु स्मृति जो लिखी मनु महाराज ने, जो लिखी है मनु जी ने, वो उसके संकलन के हिसाब से हमारे वेदों के भाष्य बन के आई और उनका वेदों का ज्ञान मनु स्मृति में रहा। और उसके बाद में जो है गीता का ज्ञान वो आया है वेदों से। वेदों का एक पॉकेट बुक समझ लीजिए कि गीता का ज्ञान है, जो एक आंशिक रूप से है पर निचोड़ है वो। तो इस तरीके से ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। फिर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ओनली वाल्मीकि जी की लिखी रामायण। आज कलयुग में जो वाल्मीकि रामायण आई और एक्स्ट्रा उसके अंदर अध्याय जुड़ गया, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। 6 अध्याय वाली वाल्मीकि की रामायण वो है हमारी धर्म ग्रंथ की धरोहर। तो इसलिए भक्तों, आज का ज्ञान यहाँ तक ही।